जैसे कि आपका नाम, आपके फादर या आपके हस्बैंड का नाम, उसके बाद आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने नाम लिखने से। ध्यान रखें ये नाम पूरा होना चाहिए, आपका नाम और आपका सरनेम दोनों चीज़। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप अपने फादर का नाम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। बाकी सारे अननेसेसरी ऑप्शन को आप हटा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ अपने फादर का नाम मेंशन कर दीजिए, अगर आप भी मेरी तरह एक डॉटर है। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपने फादर का नाम मेंशन करूँगी। ये नाम भी पूरा होना चाहिए, उनका नाम और सरनेम दोनों चीज़ यहाँ होनी चाहिए। अब आ जाते हैं आपके एड्रेस पे। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। ये आपका परमानेंट एड्रेस होगा, ये वही एड्रेस है जो आपके और भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। एड्रेस फिल करते टाइम एक चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है आपका पिन कोड। पिन कोड लिखते टाइम आप कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये पिन कोड ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो हम सबसे पहले अपना पिन कोड अच्छे से लिखेंगे। एक बार आपने सारा एड्रेस लिख दिया तो अब आगे मूव कर सकते हैं हम। अब मैं आपकी हेल्प के लिए सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी फिल करी है उसे एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, तो जब आपको बाद में कभी चेक करना हो तो आप वही हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपका एड्रेस हाईलाइट कर दिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद आपको काफ़ी डिटेल में बताना है कि कब और कैसे आपका पासपोर्ट मिस हुआ। इसमें आपको सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, उसके बाद टाइम और प्लेस लिखना है। ये तीनों ही चीज़ें लिखना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि आपने अपने लॉस्ट पासपोर्ट की एफआईआर किस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाई है। आप रेफरेंस के लिए पूरा हाईलाइटेड पार्ट एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्या आपने कभी अपने लॉस्ट पासपोर्ट पे ट्रैवल किया है। तो अगर आपने नहीं ट्रैवल किया है, जो कि ज़्यादातर केसेस में हम नहीं करते हैं, तो आप यहाँ नॉन एप्लीकेबल लिखेंगे। उसके अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्या आपको किसी भी टाइप का टीआर कंसेशन या एफटी अलाउंस मिलता है। तो यहाँ भी आप नॉन एप्लीकेबल लिखेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। अब अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं या आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री का नाम मेंशन करेंगे, जिस कंट्री में आप अभी रह रहे हैं या आप रह चुके हैं। उसके बाद अपना लेंथ ऑफ रेसिडेंस मेंशन करेंगे, यानी आप कब से कब तक वहाँ थे। उसके बाद आप पासपोर्ट के वो पेज नंबर मेंशन करेंगे जहाँ पे आपके डिपार्चर और अराइवल की स्टैम्प हुई होगी। ये तीनों ही चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी है अगर आप बाहर रह रहे हैं। पर अगर आप इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, आप कभी भी इंडिया के बाहर नहीं रहने गए हैं, तो आपको इन सारे कॉलम्स में नॉन एप्लीकेबल मेंशन करना है। अब आपको बताना है कि आपके पासपोर्ट को पीआईए यानी कि पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी, जो कि इंडिया में सारे पासपोर्ट्स को चेक करती है अंडर द पासपोर्ट एक्ट, उसकी तरफ से किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन मिला है तो यहाँ आपको नॉन एप्लीकेबल लिखना है। अगले और लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि क्या आपको कभी भी डिपोर्ट किया गया है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे। तो यहाँ भी आपको नॉन एप्लीकेबल लिखना है। इस तरह से आपका पूरा अनेक्सर एफ फॉर्म फिल हो चुका है। अब आपको बस लास्ट में जाके डेट फिल करनी है। ये वो डेट होगी जिस दिन आपको पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना है, तो आप वो वाली डेट यहाँ मेंशन करेंगे। वो वाली डेट मेंशन करने के बाद आपको इधर राइट हैंड साइड में एक सिग्नेचर वाला कॉलम है, यहाँ अपना सिग्नेचर अटैच करना है एंड हो गया आपका एनेक्सर एफ फॉर्म। इस तरह हमने काफ़ी आसानी